क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे। शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, या फिर शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग को छायावाद युग भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा, छायावाद के 4 स्तंभ किसको कहा जाता है? तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 कक्षा है, कहानी विधा की रचना है। गरुड़ ध्वज है, अपना अपना भाग्य है, आन का मान है, राज मुकुट है। तो कहानी विधा की रचना है अपना अपना भाग्य, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी है, अपना अपना भाग्य। ठीक है, इसके बाद है गरुड़ ध्वज, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। गरुड़ ध्वज लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, आन का मान, आन का मान ये नाटक है। आन का मान क्या है? नाटक है। किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी की, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। ठीक है, राज मुकुट किसका नाटक है? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उक्त व्यक्त प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ हैं, दामोदर शर्मा हैं, नाभादास हैं, मुंशी सदा सुखलाल हैं। तो उक्त व्यक्त प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेम तरंग रचना है महादेवी वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जैनेन्द्र कुमार का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। तो प्रेम तरंग रचना है मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र का, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? विपथगा, वारिस, कोठरी की बात, शरणार्थी। तो वारिस कहानी सही हो जाएगा। ठीक है, वारिस अज्ञेय की कहानी नहीं है, वारिस मोहन राकेश की कहानी है। बेपथगा, कोठरी की बात और शरणार्थी ये तीनों अज्ञेय की हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है? प्रगतिवाद के लिए, छायावाद के लिए, प्रयोगवाद के लिए, या फिर भक्ति आंदोलन के लिए? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है? तो ये छायावाद के लिए कहा जाता है। ठीक है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, यह कथन डॉक्टर नागेंद्र का है, ध्यान रखिएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, या कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? प्रिय प्रवास है, कामायनी है, वैदेही वनवास है, साकेत है। तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है और इसमें 15 सर्ग हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है और इसमें 12 सर्ग हैं। प्राकृत का सुकुमार कवि कहलाते हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? वेदना की प्रतिमूर्ति, वेदना की प्रतिमूर्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, हरिवंश राय बच्चन को, दिनकर को, श्याम नारायण पांडे को।
तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला है, प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? धर्मवीर भारती ने कहा है, अज्ञेय ने कहा है, मुक्तिबोध ने कहा है, नामवर सिंह ने कहा है। तो प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न हैं, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के गद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है और ये गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहंकार और किसी औषध से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने मुंह से मुड़े और भाग के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है? उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त तो सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। तो इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित एवं सुप्रसिद्ध कथाकार और निबंधकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित भाग्य और पुरुषार्थ नामक निबंध से अवतरित है। तो जहाँ पर भाग्य की बात हो और भाग्य और पुरुषार्थ शब्द आपको मिल जाए, देखिए यहाँ पर पुरुषार्थ शब्द है, तो आप समझ जाइए कि ये भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या यहाँ पर किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी व्याख्या करना है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लेखक जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि मनुष्य का अहंकार किसी भी सांसारिक उपाय, सुख या औषध से नष्ट नहीं होता है। अहंकार को समाप्त करने की शक्ति केवल दुख में है। इसलिए लेखक दुख को भगवान का अमृत मानते हैं। दुख एक प्रकार का शोधन है जो व्यक्ति के भीतर की कठोरता को गलाता है, उसे विनम्र बनाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार दुख अहंकार को मारकर व्यक्ति को एक नया शुद्ध आध्यात्मिक जीवन देता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है? तो लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान इसलिए माना है क्योंकि दुख ही वह माध्यम है जो मनुष्य के अहंकार को तोड़ता है और उसे समाप्त करता है। जब मनुष्य दुख झेलता है तभी वह अपनी अक्षमता को स्वीकार करता है और ईश्वर की शक्ति तथा कृपा के प्रति समर्पित होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण कौन सा है? तो लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण वह है जब वह दुख के क्षणों में भी भगवान की कृपा को पहचान लेता है। उस क्षण व्यक्ति अपने आप से मुड़कर अर्थात अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर भाग्य ईश्वर के सम्मुख हो जाता है। यह सम्मुखता ही भाग्योदय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है? तो लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का उद्देश्य कोई सांसारिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस आलोक के प्रति अपनी आंखों को खोलना है जो सदा सर्वदा कण कण में व्याप्त है। समस्त प्रयत्न और पुरुषार्थ केवल सत्य को पहचानने और उसके प्रति जागरूक होने के लिए ही हैं। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के लिए मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आज जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं किसकी करना है, जहाँ से रेखा खींची हुई है उसकी करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं युवा छात्रों से इसलिए मिलता हूँ क्योंकि उनसे मिलना, उनसे बातें करना अत्यधिक रुचिकर लगता था। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के निर्णय का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें यह बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना और पुनः उस स्वर्णिम युग के लिए
काम करना सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है? तो लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम रखने का फैसला इस आधार पर रहा कि वह युवाओं के सपनों को जानना चाहते हैं और उन्हें आप बताना चाहते हैं कि अच्छे और सुखमय जीवन के सपने देखना और उन सपनों के लिए मेहनत करना सही है। उनका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और उनके सपनों को साकार करने में मदद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? हम अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार तब कर सकेंगे जब हम अपने कार्यों को अपने हृदय से करेंगे और अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति देंगे। जब हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करेंगे और दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करेंगे, तभी हम खुशियों का माहौल बना सकेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ लिखिए। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों, भावनाओं या भावनाओं को व्यक्त करना या प्रकट करना। प्रसार का अर्थ है फैलाना या वितरित करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है? पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में यही विचार आते हैं कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, मैं भी धन और धाम छोड़कर जाकर उसी वन में रहने लगूं जिस वन में मेरे प्रियतम लक्ष्मण रह रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, यानी उनसे दूर रहकर उनके दर्शन करते रहूं, उनसे दूर रह करके उनके यानी प्रियतम के व्रत में बाधा ना डालूं और उनसे उनके पास रह करके उनके दर्शन भी करती रहूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान पर भूर। उनसे ना मिल पाने के कारण दुख तो रहेगा, लेकिन साथ साथ इसका समाधान भी रहेगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। इस प्रकार हमारी खुशी दुख में डूबी रहेगी, हमारे मन में यही विचार आते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखना है। तो गीत है, कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग रस है। रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है? तो रहूं निकट भी दूर से अभिप्राय है कि मैं अर्थात उर्मिला उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर नहीं रहूंगी। मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? तो उर्मिला कहती है कि मेरे मन में बार बार यही भाव आता है कि मैं सब धन धाम अर्थात राजमहल और उसके वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कब कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी अलसाई हुई लता के समान दिखाई दे रहे, किंतु वह कोमलता की कली है। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि संध्या रूपी सुंदरी अलसाई हुई लता के समान तो है, किंतु उसमें कोमलता भी विद्यमान है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छासी अंबर पथ चली। कवि कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी अपनी नीरवता रूपी सखी के कंधे पर अपनी बाहें डाले हुए छाया के समान आकाश मार्ग से नीचे चली आ रही है, ठीक है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, ठीक है। संध्या रूपी सुंदरी के हाथों में कोई बीड़ा नहीं बज रही है और ना ही कोई प्रेम संगीत सुनाई दे रहा है। नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। संध्या रूपी सुंदरी के घुंघरुओं में भी रुंझुन की ध्वनि नहीं है, सभी जगह केवल एक ही अव्यक्त सा स्वर सुनाई दे रहा है, वह शब्द है चुप चुप चुप, अर्थात सभी जगह सन्नाटे का साम्राज्य है। इसके बाद में पहला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश के कवि तथा शीर्षक का नाम। तो कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शीर्षक है संध्या सुंदरी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया है? तो कवि ने संध्या का चित्रण एक सुंदर शांत और थकी हुई अप्सरा के रूप में किया है, जिसके माध्यम से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वह ऐसे दिखती है जैसे आलस से भरी हुई लता हो, पर अत्यंत कोमल है। वह अपनी सखी नीरवता शांति के कंधे पर हाथ डाले आकाश के मार्ग से पृथ्वी पर चुपचाप उतर रही है, मानो वह छाया हो। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। अनुराग और अव्यक्त शब्दों का विलोम लिखना है। तो अनुराग का मतलब होता है प्रेम, इसका विलोम होगा विराग। अव्यक्त का मतलब होता है जो प्रकट ना हो, इसका विलोम होगा व्यक्त, यानी जो प्रकट हो। इसके बाद है
आलसता की सी लता में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें उपमा अलंकार है, यहाँ पर सा सी से आया हुआ है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है, संध्या को लता और कली के रूप में चित्रित करना। इसके बाद में 5 का नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी जीवन परिचय लिखे हैं, इनका वीडियो आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्रण कीजिए। तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है खंड खा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अनुवाद के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, ना वा अरि मैत्री पतु कमाए पति प्रिय भवत। ठीक है, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ लिखना है। यहाँ पर संदर्भ देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। तो चलिए देख लेते हैं इसका अर्थ। याज्ञवल्क्य बोले, अरि मैत्री पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अरि, ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। अरे, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होता है। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। फिर यहाँ पर, इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मनन करने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। आत्म दर्शन से अवश्य यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं। जन्मतः 10वें दिनम शिव भजेदेम इत्य बुद्धया पिता सौ सुतस्य मूल संक्रम इति नाम आक्रोत। यानी जन्म के 10वें दिन पिता ने यह सोचकर कि यह शिव की भक्ति करेगा, उन्होंने अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा। 8वें वर्षे चा उपनयन संस्कार अकरोत, और 8वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार किया गया। 13 वर्ष प्राप्त वते अस्मे मूलशंकर से पिता शिवरात्रि व्रत आचरितुम अकथेत। जब मूलशंकर ने 13 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो उनके पिता ने उसे शिवरात्रि व्रत करने को कहा। पिता आज्ञा अनुसार मूलशंकर सर्वापि व्रत विधानम आकरोत। पिता की आज्ञा के अनुसार मूलशंकर ने व्रत का सभी विधान किया। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंदा नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है खावाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख। अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऋतु वर्णम से लिया गया है। हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, शेर वनों में अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, पर्वत सुंदर हैं, राजा शांत हैं और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, 4 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर 10 का खा और गा है रस अलंकार छंद से, तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर 11 नंबर है निबंध। ठीक है, एक टॉपिक पे लिखना है तो इम्पोर्टेंट निबंध का वीडियो आपको भी मिल जाएगा। फिर है नयनम का संधि विच्छेद, तो ने प्लस अनम होता है। उल्लेखा का संधि विच्छेद उत प्लस लेखा होता है। ठीक है, इसके बाद में है हरिसते का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा हरिस, तो इसमें होगा व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सा संधि होगा, हरिसते में संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। चंद्रशेखरा में अव्ययीभाव समास है, घनश्यामा में बहुव्रीहि है, अथाशक्ति में कर्मधारा है, प्रत्यक्षम में अव्ययीभाव है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है प्रार्थना पत्र से, तो इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र का भी वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो गुणवान में प्रत्यय लिखना है, तो इसमें मतुप प्रत्यय है, प्रभुता में तल प्रत्यय है, रूपवती में मतुप प्रत्यय है। इसके बाद है किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो कृता में क्रिय धातु है और अक्त प्रत्यय है।
भूता में भी क्या है, भू धातु है, अक्त प्रत्यय है, लघुता में तल प्रत्यय है। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो कृष्णाम परितः गोपा, इसमें द्वितीया है, और सा कर्णेन बधिरास्त, इसमें एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति है।